नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे मध्य प्रदेश में लागू करने की दिशा में बढ़ रही है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था जिसने इस कानून को लागू किया। मध्य प्रदेश की सरकार भी उत्तराखंड के जो यूसीसी मॉडल है उसको एक कमेटी बनाकर उसका अध्ययन कर रही है और इसे लागू करने की पूरी तैयारी की ओर अब तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आगामी मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है, जनता से सुझाव भी मांगे हैं और विस्तृत परामर्श प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भारत के संविधान अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। स्वतंत्रता के लगभग 80 वर्ष बाद भी मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं हो पाया। इस दिशा में एक बड़ा कदम अब मध्य प्रदेश उठाने जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि केवल कानूनी बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम होने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार विपक्ष और अपनी पार्टी के ही प्रशासनिक नाकामी के तीर झेल रहे थे, विरोध झेल रहे थे, वे अब इस एक तुरूप के पत्ते के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। शायद वे इसमें कामयाब भी हो जाएं, बाकी तो आने वाला समय बताएगा। अब आखिर यूसीसी क्यों ज़रूरी माना जा रहा है और आखिर इसको लेकर इतना विवाद क्यों? इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने की प्रक्रिया, भरण पोषण जैसे मामलों में अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, सामुदायिक कानून लागू हैं, जिसकी वजह से उसका परिणाम ये होता है कि समान परिस्थितियों में अलग अलग नागरिकों के लिए, अलग अलग समुदाय के नागरिकों के लिए अलग अलग कानूनी विमर्श चलता है, क्योंकि अलग अलग नागरिकों के, अलग अलग समुदाय के नागरिकों के अलग अलग अधिकार संविधान में प्रदत्त हैं। महिलाओं के अधिकारों में भी असमानता दिखाई देती है। अदालतों में मामलों की कानूनी जटिलता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अलग अलग समुदाय के अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग अधिकार हैं। प्रशासनिक व्यवस्था अधिक कठिन हो चली है, क्योंकि यही समस्या वहाँ भी पेश आती है। यूसीसी का मूल उद्देश्य है एक राज्य, एक नागरिकता, एक समान नागरिक अधिकार। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव जो ये लेकर आने वाला है वह किसी भी समुदाय की महिला हो उसके लिए समान अधिकार देने वाला है, जो निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। इसके लिए इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यूसीसी का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिलने वाला है। संपत्ति में समान अधिकार। कई व्यक्तिगत मामलों में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है और कोर्टों में ऐसे अनेक विवाद आज भी लंबित पड़े हुए हैं और उन पर लगातार बहस चल रही है। यूसीसी लागू होने पर बेटा हो और बेटी दोनों को समान अधिकार मिल जाएंगे। विधवा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। संपत्ति विवादों में स्पष्टता इसमें इंगित हो जाएगी। यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है,
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इसमें एक और मुद्दा शामिल है जो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भी होगा। विवाह का अनिवार्य पंजीकरण इसमें करवाना होगा। ग्रामीण मध्य प्रदेश में आज भी बड़ी संख्या में विवाह बिना पंजीकरण के रहते हैं, जिसकी वजह से जब कोई विवाद खड़ा होता है तो महिलाओं को कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाती। तलाक और भरण पोषण मामलों में भी कठिनाइयाँ इससे आती हैं और बच्चों के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। यूसीसी लागू हो जाने के बाद सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। इससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। कुछ समाजों में, कुछ समुदायों में बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर नियंत्रण भी लगने की संभावना है। यानी जो समुदाय या समाज एक से अधिक विवाह पर धार्मिक रूप से, सामुदायिक रूप से अनुमति देता है, यूसीसी लागू होने के बाद वह उस व्यवस्थाओं को लागू नहीं कर पाएगा और इस एक नियम से महिलाओं को नारकीय जीवन जीने से मुक्ति मिल जाएगी। यूसीसी समर्थकों का तर्क है कि समान नागरिक कानून सभी नागरिकों के लिए समान विवाह नियम सुनिश्चित करेगा। इससे महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे, पारिवारिक विवाद कम होंगे और कानूनी स्पष्टता बढ़ेगी। इस सब का अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो विपक्ष है और जो इस कानून के विरोधी हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि इस से आखिर फ़ायदा क्या होगा सिवाय सामुदायिक विभाजन के। तो मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ के आसपास है और यह देश के सबसे बड़े राज्यों में शामिल है। इतनी बड़ी आबादी में भी पारिवारिक और संपत्ति के विवाद लाखों की संख्या में कोर्ट में चल रहे हैं, जिससे एक बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा, बड़े धनराशि का इन कोर्टों में और कचहरियों में जाया होता है, जो मूल इकोनॉमिक सिस्टम में, मूल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वापस आएगा, जिससे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी, न्यायिक बोझ कम होगा, तो न्याय व्यवस्था दुरुस्त होगी और उस पर होने वाला जो खर्च है वो कहीं ना कहीं कम होगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है, यानी मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है, उसको सपोर्ट करेगा। अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण न्यायालयों को कई प्रकार की कानूनी व्यवस्थाओं का और व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। एक समान कानून से मुकदमों की सुनवाई तेज हो जाएगी, न्यायिक प्रक्रिया सरल हो जाएगी और कानूनी खर्च कम हो जाएगा। इस सब में संपत्ति के लेन देन में भी पारदर्शिता स्पष्ट हो जाएगी, जमीन विवाद कम हो जाएंगे, निवेशकों का विश्वास बढ़ जाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बूम कर सकेगी, क्योंकि ज़्यादातर कोर्ट कचहरी के चक्कर की वजह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण परिवार है, ग्रामीण समाज है, उसका एक बड़ा धनराशि इन सब चीज़ों पर खर्च होती है, जो सीधे उनके विकास के लिए लगेगी और कहीं ना कहीं हमारा ग्रामीण मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। मध्य प्रदेश की लगभग 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद, उत्तराधिकार विवाद, विवाह संबंधी विवाह सबसे अधिक देखे जाते हैं। यूसीसी के लागू होने के बाद नियम स्पष्ट हो जाएंगे, पंचायत और न्यायालयों के बीच जो भ्रम की स्थिति है वह खत्म हो जाएगी, महिलाओं की भूमि का जो है और भूमि तक जो उनकी पहुंच है वह बढ़ जाएगा। इसका सकारात्मक प्रभाव कृषि
क्षेत्र पर जिस पर कि मध्य प्रदेश और भारत का एक बड़ा वर्ग निर्भर है, उस पर ग्रोथ होगी, उस पर जो है पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। युवाओं को क्या फ़ायदा होगा? आज का युवा समाज शिक्षा, रोजगार, शहरों में पलायन और अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह की जैसे सामाजिक परिवर्तनों का एक हिस्सा बन चला है। यूसी से विवाह प्रक्रिया स्पष्ट होगी, कानून जो है वह सुरक्षा प्रदान करेगा युवाओं को, और दस्तावेजीकरण बेटर होगा। डिजिटलाइजेशन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित होगा। युवाओं के लिए एक आधुनिक नागरिक ढांचा तैयार हो सकता है। उत्तराखंड का मॉडल जिसका मध्य प्रदेश अनुसरण कर रहा है, जिसकी स्टडी कर रहा है, वहाँ सबसे पहले यूसीसी को लागू किया गया। वहाँ विवाह पंजीकरण व्यवस्था मजबूत हुई है, नागरिक रिकॉर्ड डिजिटलाइज हुए हैं, उत्तराधिकार नियमों में स्पष्टता आई है। मध्य प्रदेश की समिति भी इसका अध्ययन कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की आखिर तैयारी कितनी गंभीर है, इस पर बात करते हैं। सरकार ने 6 सदस्य समिति बनाई है, जनता से सुझाव मांगे हैं, सामाजिक संगठनों से राय ली है और यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया है। यह दर्शाता है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है, राजनीतिक मुद्दों के रूप में नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रशासनिक सुधारों के रूप में इसे देख रही है और कर रही है। इस सब से अगर 2030 की मध्य प्रदेश की तस्वीर को उभारें हम आज, तो यदि यूसीसी सही ढंग से और प्रभावी रूप से लागू होता है तो सभी विवाह पंजीकृत होंगे, महिलाओं की संपत्ति अधिकार मजबूत होंगे, उत्तराधिकार विवाद कम हो जाएंगे, डिजिटल नागरिक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में उपलब्ध हो गया, न्यायालयों में जो काम का बोझ है वो कम होगा और इस सब की वजह से मध्य प्रदेश में निवेश और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में यूसीसी समर्थक एक बड़ी बात बोलते हैं कि इसे सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार जीएसटी ने पूरे देश में कर व्यवस्था को एक रूप बनाया है, नई शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया है। उसी प्रकार यूसीसी पारिवारिक और नागरिक कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास माना जा रहा है। समर्थकों का तर्क है कि धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन नागरिक अधिकार अलग नहीं होना चाहिए। यदि सरकार व्यापक संवाद, पारदर्शिता और संवेदनशील क्रियान्वयन के साथ इसे लागू करता है तो यूसीसी मध्य प्रदेश के लिए महिला सशक्तिकरण, कानूनी सरलता और सामाजिक समानता का सबसे सुधारवादी आंदोलन के रूप में उभरेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे राय शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।